प्रोफाइल है, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ पोर्टफोलियो। जितने भी स्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, दे कीप मेकिंग रील्स। पोर्टफोलियो लेके जाते थे, हाँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दिखाते थे, वो एक दौर था। वेरी फेयर प्लेटफॉर्म। अच्छा है कि आपके लिए कोई मिडिल मैन नहीं है जो ये तय करेगा कि आपका काम लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं। कि अगर आप एक्टर हो तो यू वुड ऑलवेज क्रिएट अ गुड कंटेंट। एक्टिंग जो है नए एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड करती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई थिंक सोशल मीडिया प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्टिंग टॉक्स। आई एम समर जयसिंह। हेलो एवरीवन, मैं रुपेश थपलियाल। फिर से स्वागत है आपका एक्टिंग टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में। सर, आजकल एक बड़ा कंफ्यूजन तो क्या चल रहा है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट चल रहा है और एक अजीब सी डायनामिक्स है कि बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, ख़ासतौर पे हमारे स्टूडेंट्स की जो पास आउट हो चुके हैं, एक्टिंग में अपना काम ढूंढ रहे हैं, कि एक्टर के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है काम पाने के लिए। सर ये बड़ा एक ऐसा मुद्दा हो गया है, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया है जो बड़ी तेज़ी से बड़ा होता जा रहा है। मतलब आपको, हमें याद है कि इनिशियली ऐसा भी था कि हम इसको बड़ा राइट ऑफ कर देते थे कि ये फुकरों का काम है। हमें लगता था कि नहीं, ये तो ठीक है, आप बना लेते हैं बिकॉज अपने एक्सप्रेशन के लिए आप बना लेते हैं, बट इसका शायद डायरेक्ट कनेक्शन कोई आपके एक्टिंग करियर से नहीं है। बट अब क्योंकि द टाइम्स दैट वी आर इन और जिस तरह के एग्जांपल्स हमारे आसपास हैं, तो सच में ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आज जो है सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो उस पर काम कर रहे हैं, वो उनको लेटरल एंट्री के आप कह लीजिए या इनडायरेक्ट एक्सेस कह लीजिए, पर वो पाथवे बन रहा है टूवर्ड्स बीइंग एन एक्टर। जैसे पहले होता था ना कि लोग मॉडलिंग करते थे कि इसके रास्ते फिल्मों में जाएंगे, फिर रियलिटी शोज आए तो फिर उसके रास्ते जाएंगे, फिर होते होते म्यूजिक वीडियोस के थ्रू जाएंगे। और ये वन ऑफ दोज रास्ते होते थे। पर अभी जिस तरह का माहौल है उसमें सोशल मीडिया, this content creation has become so huge. It's become a norm, it's become a compulsion. Yeah, and I think क्योंकि हमारे देश की जो इस समय मेजर जो पॉपुलेशन है वो बिलो 25 है, एंड उनका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो लाइफ के साथ है वो थ्रू सोशल मीडिया हो रहा है, राइट। तो उनके साथ वो बड़ा रिलेट करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में आप, उनके अवेयरनेस में, उनकी नॉलेज में अगर आप होते हो तो आपका अपने आप ही एक फैन बेस कह लो आप, या आपका एक दर्शक वर्ग बन जाता है। और वो दर्शक वर्ग फिर इस बात को बाध्य कर रहा है कि यार इन लोगों को लेके अगर हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो शायद हमें आई बॉल्स ज़्यादा मिलेंगे और एक रेडीमेड दर्शक तैयार मिलेगा। तो सर ये मुद्दा तो है। हाँ, मतलब ये प्रोड्यूसर्स से ट्रिकल डाउन होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स। हाँ, प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि भाई हमें एक्टर्स चाहिए जो जिनका इंस्टा फॉलोअर्स ज़्यादा हों, जिनके व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हों, ताकि उन्हें एक श्योर शॉर्ट ऑडियंस मिले उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये पास ऑन होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स तक। कास्टिंग डायरेक्टर्स जब उनका ऑडिशन लेते हैं, देन दे maybe they are good actors, maybe they are not good actors. Yeah. And we have had so many examples also, हाँ, both the ways, कि जहाँ पर हम जानते हैं कि सोशल मीडिया से आए हुए बहुत सारे लोग, जैसे प्राजक्ता कोहली रिसेंट टाइम्स है, आशीष चंचलानी है, भुवन बाम है, एंड दिस अनदर गर्ल दैट मिथिला पालकर. I made a list of it. Well, there are n number of actors, n number of influencers कह लो and आप. they've been hired by अपूर्वा मखीजा, या डॉली सिंह, या आपने नाम लिया कुशा कपिला, या शी इज डूइंग वेरी वेल. ये सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, those are hired by big production houses and they're delivering good, and they're delivering good, and they're doing good for themselves. तो यही है कि सर, और इसमें एक विरोधाभास भी है ना? विरोधाभास ये है कि सर, वो एक्टिंग के लिए कहा जाता है ना कि एन एक्टर वांट्स टू बी एवरीवन बट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, यू आर ट्राइंग टू बी योरसेल्फ टू योर ट्रू पोटेंशियल, है ना। तो अगर इस सवाल के शायद दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने से, चाहे वो इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, क्या ये तरीका है मुझे बेटर एक्टर होने का, अपनी क्राफ्ट बेटर करने का, या प्रैक्टिस कर पाने का? इस बारे में आपका क्या कहना सर? पहला पॉइंट ये सर कि सोशल मीडिया को एक्टर्स ने, आमतौर पे सीनियर एक्टर्स ने, जो अभी पीढ़ी वाले जो अभी काम ढूंढ रहे हैं, इससे पहले वालों ने उसको बड़ा डाउन अपॉन देखा है।
तो एक ये मिथ सा बन गया कि यार सोशल मीडिया में जो प्रेवलेंट हैं, इंस्टा पे जो रील्स बनाते हैं या जो उस पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो दे आर नॉट गुड एक्टर्स। वो सिर्फ अपना किसी और हाँ। के स्टेप्स को फॉलो करना या ट्रेंडी होने की कोशिश करना है, पॉपुलर होने की कोशिश करना ही उनका एक ध्येय रह जाता है। हाँ बट आई थिंक दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू। हाँ, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। और ऐसा सर क्या है ना, ये पार्टली इसलिए भी है कि टू बिगिन विद एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं है, और वो एक सोशल मीडिया पे अच्छा दिखने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए अच्छे कपड़ों में, अच्छी बाइक्स में, अच्छी शरीर के साथ एक्सप्रेस करते हैं, एंड शायद उनका डायरेक्टली एक्टिंग से कनेक्शन है भी नहीं। और इंसिडेंटली अगर उनकी फॉलोअरशिप बढ़ गई है, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और उसकी वजह से उन्हें काम मिल गया है, तो फिर वो लेट डाउन भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेसिकली अपने ऊपर काम नहीं किया है। बट अगर हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, एक्टिंग जानते हैं, एक्टिंग पे काम कर रहे हैं, अभी के दौर में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक सोशल मीडिया प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोनों चीज़ों के लिए है सर, क्योंकि आई फाइंड इट वेरी डेमोक्रेटिक ऑल्सो, बड़ा डेमोक्रेटिक है ये, क्योंकि आपके पास एज ए क्रिएटिव पर्सन जो भी आपके पास है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, स्किल आपके पास है, कैपेबिलिटी आपके पास है, आपका नेचर है, स्वभाव, वट एवर यू हैव अ चांस टू पुट इट ऑन डिस्प्ले। वेरी ट्रू। आप एक्सप्रेस करो, शायद कहीं कोई देख रहा है और उससे आपको असेस कर पा रहा है कि आपकी काबिलियत कहाँ पर है। तो उस वजह से शायद जो हम मिडल मैन की बात करते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि तुम्हारा करियर बना देंगे, तुम्हारी लाइफ बना देंगे, या जिनके शायद हमें धक्के खाने पड़ते हैं या जिनको चेज करना पड़ता है, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या कोई फिल्म कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके साथ हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है, जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको पूरी आज़ादी दी जा रही है कि आपको जो भी लगता है, आपका टैलेंट है, वो आपको लगता है, उसको तैयार करो, रखो, एंड फिर अगर वो सच में वर्थ वॉचिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो दर्शक उसे देखेंगे। तो हाँ, दर्शक देखेंगे और इट कैन बी लाइक अ पोर्टफोलियो फॉल्स। यस इनफैक्ट इट इज अ पोर्टफोलियो। पहले ये होता था कि एक्टर्स अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाते थे और उनको एल्बम में रख के, और वो पिक्चर्स अलग अलग मूड, अलग अलग कपड़ों में होती थी, ताकि देखने वाले को एक आइडिया हो सके कि यार आप अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग अंदाज में कैसे दिखते हैं। सो आई थिंक आपका, जैसा सर ने बहुत राइट वर्ड यूज़ किया, कि वो आपका पोर्टफोलियो हो गया है, कि आपकी आजकल ऐसा बहुत होता है कि एक्टर्स को डिस्पाइट टेकिंग ऑडिशन सर, हाँ, दे आस्क फॉर इंस्टा आईडी भेजो सर, है ना, और वो शायद इंस्टा आईडी में पूरी पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं कि भाई वो जिस तरह के पिक्चर्स या वीडियोस या थॉट्स या गाने या पोएट्री या जो भी वो ऑडिशन मोनोलॉग को प्रिपेयर कर रहा है, उससे आइडिया होता है कि इसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है और किन कैरेक्टर्स के ये बहुत नेचुरली नज़दीक है, शायद इसको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, एंड ही और शी फिट्स इनटू दैट स्लॉट। हाँ, सो वो एक है, मतलब वो आपके ऑडिशन वीडियो से, इंट्रोडक्शन वीडियो से कहीं ज़्यादा डिटेल में आपके बारे में और बहुत ही आपकी क्लियर पिक्चर कास्टिंग डायरेक्टर को या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देता है। हाँ, और आजकल जैसा कास्टिंग हो भी गया है ना, बिकॉज सर हम जितना रियलिज्म कह लो, नेचुरलिज्म के नज़दीक जा रहे हैं, उसमें कास्टिंग इस बात पे ज़्यादा होने लग गई है, वही रिडली स्कॉट वाली बात की, नॉट व्हाट यू डू बट हु यू आर। आप कौन हो, है ना। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो परवरिश है, अपब्रिंगिंग है, आपकी जो मिट्टी है, आपकी सोच विचार है, वो सब उसमें आ जाती है। आपकी तहजीब, आपका हर चीज़, आपकी भाषा, वो सब उसमें दिखाई देता है। उसको छुपा नहीं सकते। तो वो बहुत ही प्रबल मीडियम है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फॉलोवर्स होना उसका बाय प्रोडक्ट है ना। तो फॉलोवर्स आपको मिल गए तो सोने पे सुहागा है, बट आपको अपनी जो प्रोफाइल है, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ पोर्टफोलियो। आप उस पर लगातार, और वो जब आप उसे वैसा ट्रीट करेंगे तो आई थिंक सर वो बोथ वेज काम कर रहा है। यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, एंड एट द सेम टाइम आपका जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, वो भी तैयार हो रहा है फॉर समबडी एल्स टू सी इट। वेरी ट्रू। और अगर आपको उसमें ज़्यादा व्यूज मिल सकते हैं, फॉलोअर्स मिल सकते हैं, तो और अच्छी, फिर तो रास्ता और सुगम हो रहा है, आसान हो रहा है कि जब कॉमर्स की बात आती है किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने की, फिल्म का या ओटीटी का, तो आज की तारीख में ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस मिल रहा है कि नहीं भाई। एंड ऑल्सो सर उसमें एक साथ एक चीज़ और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि वो लगातार कुछ करता रहे, एक्सप्रेस करता रहे अपने आप को।
तो कई बार जब वो कंटेंट बनाने के लिए कैमरा रख के उसको एक मिनी शूट की तरह ट्रीट करता है हाँ, वेरी ट्रू। तो उसका ना एक जो एक्टिंग करने का जो एक एक्सप्रेशन है ना वो फुलफिल होता है। फिर वो उसको सीरियसली लेगा, लाइट्स लगाएगा, विल बाय अ नाइस पेयर ऑफ माइक लेगा, कपड़े थोड़े सही पहनेगा, प्रेजेंटेबल रहेगा। हाँ, तो वो जो छोटे छोटे, चाहे वो सिंगल मोनोलॉग बना रहा है, कल को वो स्किट बनाता है, शॉर्ट फिल्म बनाता है, तो ये दो लोग मिलके बना दो रहे लोग हैं। मिलके तो अल्टीमेटली तो सर वही है, स्टोरी टेलिंग ही है, आप एक्टिंग ही कर रहे हो। फर्क इतना है कि यहाँ पर आप खुद सारी चीजें, तो मतलब मैं इसको कल ही बात कर रहा था एक एक्टर से कि अभी एक्टिंग जो है नए एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड करती है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप ना एक्टर एंटरप्रेन्योर हो रहे हो आप, कि आपको ना You have to treat it like a business. बिजनेस आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो मीडियम्स हैं, मीडियम में जो आपको चीज़ें चाहिए वो आप अरेंज करके कोलैब करके कुछ और एक्टर्स के साथ मिलके आप लगातार कुछ बना रहे हो, तो आपके जो क्रिएटिव जूसेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट तो आप काम कर रहे हो ना, लाइट के सामने, कैमरे के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो। एंड अगर वो काम अच्छा होता है और आप उसकी स्क्रीनिंग रखते हैं या आप उसको यूट्यूब पे डालते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं, देयर आर पीपल हु लाइक इट और दे कमेंट ऑन इट, एक्टर को तो अल्टीमेटली एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसको, तो उसका एक्टर जिंदा रहता है, उसका कलाकार जिंदा रहता है, क्योंकि वो लगातार कर रहा है काम और उसके काम पर उसको फीडबैक भी मिल रहा है, तो उसे लगता है कि मैं किसी दिशा में तो चल रहा हूँ, लोगों की नजर पड़ेगी, नजर पड़ेगी। उनको लगेगा कि यार ये बंदा सीरियस है, आपको लेके एक ओपिनियन बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी उसमें झलकेगी, उनको समझ में आएगा कि किस तरह के कैरेक्टर्स में इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कैसी है, आपकी सेंसिबिलिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, और कितना आसान हो गया सर बहुत आज, कितना एक आप मोबाइल आपके सब अच्छे कैमरास मोबाइल में आते हैं, आप एक ट्राइपॉड लेते हो जो आसान सा मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, आप 2 लाइट्स ले लेते हो जो मच चीपर है, आप देखो छोटा सा सेटअप आपको लगाना है। अब कितना आसान होता गया, जब आपने अभी जो बात की पोर्टफोलियो लेके जाते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दिखाते थे, वो एक दौर था, वो एक दौर है ना, फिर उसके बाद वो VHS आ गए थे, वो भी ले जाके दिखाते थे कि हमारा ये देख लो, काम देखो। फिर उसके बाद एक दौर आया जहाँ रियलिटी शोज आए, है ना, आसान हुआ एक्टर्स के लिए काम, तरह तरह के रियलिटी शोज आए, उसमें से डांसर्स भी निकले, कहीं ना कहीं से आप एक्टर्स भी निकले, रास्ता निकाला, है ना। अब और आसान हो गया, आप घर बैठे कर रहे हो भाई, घर बैठे आप सोशल मीडिया पे हो, आप एक्सेस कर सकते हो, बड़े से बड़े कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो, अगर आपका जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो इंटरेस्टिंग है, तो देख सकता है, नजर पड़ेगी, फेयर है ना। तो आप इस मुगालते में भी नहीं रह सकते कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूं पर मुझे चांस नहीं मिल रहा। चांस मिलने वाली बात, चांस चला गया, अगर सच में अच्छा करते हो, मेहनत की तो विल गेट नोटिस, तो आपकी जो फूल की तरह जैसी खुशबू फैलती है वो फैलेगी ही, वो फैलेगी। एंड ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए कोई मिडिल मैन नहीं है जो ये तय करेगा कि आपका काम लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं, वो मिडिल मैन ही हट गया है, आपका काम है, रखो इसे, लोगों तक पहुंचेगा, बनाते रहो। आई अंडरस्टैंड कि एक मतलब जी इसका स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम हियर कि मतलब एक्टर्स को किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, किस तरह का कंटेंट उनका हो, जिससे कि जो उनकी ट्रेनिंग है उसका भी वो उसमें फ़ायदा उठा पाएँ, और जो उनके टारगेट ऑडियंस हैं, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स ही हैं या कोई और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी हो, तो इसके लिए किस तरह का कंटेंट उनका होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं सर। कंटेंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो आज बड़ा 2 एक क्लियर मीडियम हमें दिखाई दे रहे हैं, एक यूट्यूब है एंड एक इंस्टा है। व्हेन इट कम्स टू इंस्टा, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें मैंने देखा है, इट वर्क्स मोर लाइक योर पोर्टफोलियो। तो उसमें आप आपकी प्रेजेंस, आप की फिजिक फिगर, आपका कोई स्किल, आपके थॉट्स, आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, आप कैमरे के सामने कितने सहज हैं, रिलैक्स्ड हैं, कम्युनिकेशन आपका कितना अच्छा है, आपकी भाषा एंड आपका चार्म, आपका अपना कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपका एक्स फैक्टर है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं आपके इंस्टा प्रोफाइल में। बट दूसरी तरफ जो हम अभी बात कर रहे थे, व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, वहाँ यूट्यूब पे इट्स मोर अबाउट आपका जो स्किल है ना, उसको आप डिस्प्ले कर सको। अब जाहिर है एक्टर का स्किल तो सर एक्टिंग होगा, क्राफ्ट होगा, एक्टिंग होगा। अब वो वो शुरू हो सकता है, एक बेसिक आपने ऑडिशन पीस उठाया और उसको तैयार किया और बार बार तैयार करा, शूट करा, और फिर जब आपको लगा, ये अपने कुछ लोगों को भी दिखाया अपनी कम्युनिटी में, और जो आपको लगा हाँ ये सही है, आपने उसे डाल दिया। ये भी हो सकता है कि उसके आगे आप पोएट्री रिसाइटल कर रहे हो, वो आप डाल सकते हैं। आप कहानियाँ तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी कहानियाँ आप तैयार कर रहे हैं, उन कहानियों को आप डाल रहे हैं।
एंड उसके बाद अल्टीमेटली वो तो है ही कि जहाँ पर आपका थोड़ा सा स्किल सेट और मजबूत हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एंड यू कम अक्रॉस फ्यू लाइक माइंडेड पीपल, देन यू कैन मे बी मेक अ स्मॉल टीम, और आप छोटे छोटे स्किट से लेकर शॉर्ट फिल्म से लेकर बना सकते हो। दूसरी चीज सर की एक चीज और जहन में आ रही थी कि इंस्टा पे ज्यादातर बहुत ही लाइट कंटेंट चलता है ना, जहाँ पे लिपसिंग भी हो रही है किसी और की, जो नोन एक्टर्स की लाइंस हैं या कोई और रैंडमली लाइंस ली उस पर लोग लिपसिंग कर रहे हैं या कोई डांस स्टेप फॉलो कर रहे हैं जस्ट टू बी गेट ट्रेंडी। तो क्या एक एक्टर के लिए ट्रेंड्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है या सारा उसका तवज्जो रहे ओरिजिनल होने पे? सर इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी जैसे हम आजकल देखते हैं यहाँ पर हम कि जितने भी स्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, यू नो, दे कीप मेकिंग रील्स, राइट? चाहे वो विद्या बालन, सब एक्टर्स करते हैं, बनाते रहते हैं, टाइगर श्रॉफ हैं, कार्तिक हैं, एवरीवन दे कीप डूइंग इट। एंड जब वो बनाते हैं सो दे आर ऑलवेज पिकिंग ऑन समथिंग विच इज ट्रेंडी। कोई मीम है, कोई सॉन्ग है, कोई पर्टिकुलर डांस चैलेंज है, यू नो, दे डू इट, विच मीन्स ये उनको भी समझ में आ रहा है कि टू रीच आउट टू दिस वास्ट ऑडियंस जो है, यंगर ऑडियंस है, इन तक पहुंचने के लिए हमें इन चीज़ों पे रील बनानी पड़ेगी टू बी रेलेवेंट एंड टू बी, यू नो, नोन फॉर। तो इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। हाँ, मतलब थोड़ा सा आप ट्रेंडी जो चल रहा है उसका बनाओ कंटेंट और थोड़ा हार्डकोर एक्टर का बनाओ, ताकि आपका जो प्रोफाइल है इट बिकम्स अ वेरी, यू नो, रिच पोर्टफोलियो ऑफ योर्स। हाँ, और इसमें एक चीज़ और भी है सर, कि व्हेन इट कम्स, ये तो मैं एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम न्यू कमर्स की बात कर रहे हैं तो वही हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एन एक्टर हैज़ टू बी एवरीवन बट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो अगर आप, यू नो, कुछ सिर्फ अपने बारे में ही बना रहे हैं तो वो तो आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, लेकिन कुछ और होने के लिए, जैसा सर ने कहा कि आप एक पर्टिकुलर बॉलीवुड नंबर जो चल रहा है उसके साथ आप लिप सिंक कर रहे हैं, तो क्या है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उन गानों का उनको जिन एक्टर्स ने किया है उसके इंप्रेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि उस में कैरिड अवे होके हम भी उसी तरह से बिहेव कर जाते हैं, विच गिव्स अ गुड फील, एंड आपके शायद अपनों को बहुत अच्छा भी लगे, बट आई डोंट थिंक वो एक्टिंग में आपको बहुत कुछ देता है। एज इंटेलिजेंटली काम करना है, उसको एज अ ट्रेंड यूज करना है, ताकि जब कोई आपका पोर्टफोलियो देखता है वो भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा दिखता है कि यार ये सब भी कर लेता है, ये सब भी कर लेता है, यू कैन प्ले फॉर द गैलरी आल्सो। हाँ, वो ये ना लगे कि ये कन्फाइंड है, लिमिटेड है एक सर्टेन इसमें, यू नो, बिल्कुल नैरो माइंडेड हो गया कि मुझे सिर्फ यही करना है। Yes, should be open. It should be open. So मतलब हमारी तो ये एडवाइस है सभी एक्टर्स को कि, यू नो, यूज सोशल मीडिया एज अ कोलैबोरेटिव पार्ट टू योर, यू नो, जर्नी। अपनी पर्सनालिटी को प्ले करो, अपनी ओरिजिनलिटी को प्ले करो, रादर देन जस्ट बिकॉज कि इससे सोशल मीडिया से कुछ होता है तो मैं कुछ भी बनाऊं। तो क्या मैं कुछ भी बनाऊंगा ना तो कुछ भी बनेगा और उसको कोई देखेगा नहीं और आप डिसहार्टन हो जाओगे थोड़े टाइम बाद कि इट्स नॉट वर्किंग। और उसमें झिझकना मत। हाँ, क्योंकि झिझकना मत कि यार क्या लोग मुझे इवेल्युएट करेंगे, मैंने अच्छा किया बुरा किया, नोशन बनेंगे लोगों के, उस चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि अगर आप एक्टर हो तो यू वुड ऑलवेज क्रिएट अ गुड कंटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अ नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर मे बी अ गुड एक्टर, बट एवरी एक्टर would be a good content creator. Absolutely correct, absolutely correct, ये बात बिल्कुल सही बोली है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए मतलब एक्टर्स को तो कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा ही बनाएंगे। और आजकल जैसा कि डिमांड है तो उस ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप चाहे उस पर जितना डिबेट कर लो कि हम अच्छे एक्टर हैं भाई, आप हमें घटिया कंटेंट बनाने वाले से कंपेयर कर रहे हो, उस चक्कर में मत पड़ो। आप डिनाइल पे नहीं रह सकते। आज सोशल मीडिया के साथ आप डिनाइल पे नहीं रह सकते। और दोनों तरह के डिबैकल होंगे, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे हैं, जैसा ने भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने वाला एक अच्छा एक्टर हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिबैकल हुए हैं, होते हैं और वो होंगे भी आगे कि साहब उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट एक्टिंग अपने आप में तो एक काम है ना। तो अनलेस आप उस काम को नहीं जानते होंगे तो वहाँ पर आप हिल जाओगे। तो लेकिन जो एक्टर है वो तो भाई, आप लोग अगर सोशल मीडिया पे कुछ बनाते हो तो आप ऑलरेडी एक्टिंग पे तो काम कर ही रहे हो ना, कर ही रहे हो, उसके आप साथ ये कर रहे हो, अच्छा ही बनाओगे। एंड ट्रस्ट मी दैट विल कीप योर आर्टिस्ट और योर एक्टर अलाइव विद इन यू। अच्छा, एंजॉय मेकिंग कंटेंट फॉर सोशल। हाँ, एंजॉय मेकिंग इट, राइट। एक शायद क्लियर कट आंसर इसका एज सच नहीं है, बट जितनी बातें हमने की है उससे समझ में आ रहा है कि येस, इट हेल्प्स टू मेक सोशल मीडिया कंटेंट एंड स्टे रेलेवेंट एंड बी इन द आई बॉल्स, एंड, यू नो, अपनी ग्रोथ के लिए भी करो और प्रेजेंस के लिए भी करो। कोई निश्चित रास्ता नहीं है, कहीं से कुछ, हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है और आपके रास्ते को और आपकी जर्नी को सपोर्ट करती है। सो आई थिंक आज के लिए गुड इनफ, है ना। सो we'll see you in the
नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एक्टिंग टॉक्स। और फिर एक सवाल लेके आएंगे, फिर एक मुद्दा लेके आएंगे तुम्हारे साथ, फिर डिटेल में बात करेंगे। तब तक कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।